माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप सब। आई होप सबके सब ठीक होंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास एंड यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। ओके, सो अपना लास्ट टॉपिक एलिमिनेशन अपन कर रहे थे, ये तो क्लियर अपना एलिमिनेशन तो अपन कर रहे थे, है ना। एलिमिनेशन की जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो आप लास्ट टॉपिक है उससे देखिए आप। अपन एक टॉपिक पर आके कल रुके थे जिसका नेम था अपने पास सेटजेफ रूल, SAYTJEFF, सेटजेफ रूल। ये रूल अपन कब और क्यों काम ले लेते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये रूल अपन काम में कब लेते हैं, है ना। तो देखते हैं अपन एक डाउट लेते हैं, जिस डाउट की कल हमने बात की थी उसी डाउट को फिर से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या कि मान लीजिए ये अपने पास एक है ये अपने पास एक एल्काइल हैलाइड है अपने पास। नेम आपको क्लियर है, नेम पता है आपको इसका क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन। ये अपने पास अल्काइल हैलाइड है, क्लियर। और इस अल्काइल हैलाइड का अपन एलिमिनेशन करने वाले हैं, क्लियर। तो एलिमिनेशन करने के लिए हमने कल एक रिएजेंट यूज कर रहे थे अपन। क्या यूज कर रहे थे अपन, क्या अपन यूज कर रहे थे अल्कोहलिक KOH, क्लियर। अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अपन हीट प्रोवाइड कर रहे थे अपन। हाँ, तो इसका क्या होगा एलिमिनेशन। हमने कल डिस्कशन किया था कि अल्फा कार्बन से किसका एलिमिनेशन होता है, हेलोजन का, और बीटा कार्बन से किसका एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन का। ये कल हमने किया था। तो देखते हैं इस अल्काइल हैलाइड का ये कार्बन कौन सा अपने पास, अल्फा, और ये अपने पास कौन सा, बीटा, और ये भी अपने पास कौन सा, बीटा। तो यहां पर अपने पास 2 डिफरेंट टाइप के अपने पास बीटा हाइड्रोजन है, या सेम लैंग्वेज में कहें यहां पर अपने पास 2 डिफरेंट टाइप के अपने पास बीटा कार्बन है। तो आखिर किस बीटा कार्बन से अपन हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करें। यहां पर बीटा हाइड्रोजन कितने अपने पास, 2, और यहां पर बीटा हाइड्रोजन कितने अपने पास, 3। देखो जरा, तो आखिर किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करें। आखिर जब पीछे वाले केसेस में अगर अपन देखें, जो कल टॉपिक था अपना, उस केस की बात अगर अपन करते हैं तो वहां पर तो बीटा हाइड्रोजन सेम थे। अगर बीटा हाइड्रोजन सेम हो, मतलब सेम नंबर में हो, तो किसी भी बीटा हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहां मैं बात कर रहा हूं ऐसे केस की जहां पर बीटा हाइड्रोजन सेम नहीं हो। तो आपको एक ऐसे केस में करना क्या बेटा, ऐसे केस में आपको 2 डिफरेंट टाइप की आपको एल्कीन प्रिपेयर करनी है। पहले इस कार्बन से आपको बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, और फिर आपको इस बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। तो पहले क्या कर रहा हूं, सुनो, पहले मैं इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहा हूं। मैं क्या बना प्रोडक्ट अपना, ये अपने पास प्रोडक्ट नंबर 1, क्लियर। ये एल्कीन बन गई अपने पास। सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं। अब की बार मैं इस बीटा हाई कार्बन से हाइड्रोजन क्या करता हूं, एलिमिनेट करता हूं मैं। तो क्या बना अपने पास प्रोडक्ट है, ये क्या बन गया बेटा अपने पास प्रोडक्ट नंबर 2, या सिंपल से लैंग्वेज में कहूं मैं, ये बनी अपने पास एल्कीन 1, और सिंपल से लैंग्वेज में ये बनी अपने पास क्या, एल्कीन 2, है ना। तो इस तरह से अपने पास 2 डिफरेंट टाइप की एल्कीन बन जाती है। अपन कल कहां पर आकर रुक गए थे, अपना कल डाउट था, मैंने कल जो पेंडिंग रखा था कि अपन नेक्स्ट वीडियो में जिसकी बातें करेंगे वो आज क्लियर होगा अपने पास। वो टॉपिक क्या था कि इन दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन मेजर होगी। मेजर का मीन समझ रहे हो, मेजर का मीन्स किसका प्रोडक्शन हाई होगा, किसकी यील्ड ज्यादा होगी। तो देखते हैं अपन, तो इस एल्कीन मिक्सचर में से कौन सी एल्कीन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ये अपन डिटरमाइन किसके थ्रू करते हैं, अपन सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। सेटजेफ, SAYTJEFF। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन मेरे अकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हिंदी वर्जन ट्राई कर सकते हैं आप। ये रहा इसका हिंदी वर्जन, सेटजेफ,
से, आधा, तय, ते और फै, सेटजेफ। क्लियर? तो अपने पास ये सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अपन दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन मेजर एल्कीन है उसकी बातें करते हैं अपन। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन करते हैं अभी इसी पर बात करेंगे अपन। देखो जरा एक सेकंड, पहले तो एक बार देखो जरा, ये अपने पास जो एल्कीन है, इस एल्कीन में अपने पास ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन कैसे अपने पास अनसैचुरेटेड है। तो अगर अपन इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, यहां पर बनाना, देखो जरा एक सेकंड। तो इस कार्बन के पास कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट है, एक तो CH3 और एक कौन सा अपने पास H है। इस कार्बन के पास एक तो क्या है H है और दूसरा क्या है CH2 CH3। ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रोडक्ट 1 का लिख रहा हूं, देखो जरा यहां पर प्रोडक्ट नंबर 1। क्लियर? ओके, इसका देखते हैं अपन अनसैचुरेटेड कार्बन कौन कौन से हैं, ये और ये स्ट्रक्चर बना हुआ इसकी में, ध्यान से देखना। क्लियर? अब इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन देखो जरा, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। इसके पास 1 हाइड्रोजन, ये CH2 CH3, ये अपने पास प्रोडक्ट नंबर कौन सा, ये अपने पास प्रोडक्ट नंबर 2। क्लियर? ये अपने पास एल्कीन और ये भी अपने पास एल्कीन, इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये। मैं तुम्हें ये क्लियर कर रहा हूं कि इन दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन मेजर होगी, उसके डिटरमिनेशन के लिए अपन किसको स्टडी कर रहे हैं, सेटजेफ को स्टडी कर रहे हैं अपन। सेटजेफ का स्टेटमेंट क्या होगा उसको जानने से पहले इन दोनों एल्कीन का मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला रेडी करना था, वो मैंने कर दिया है। अब दोनों के स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, एक बार देखते हैं अपन। तो इस केस में इस अनसैचुरेटेड और इस अनसैचुरेटेड, दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट, एल्काइल सब्स्टिट्यूट क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं क्या, एल्काइल सब्स्टिट्यूट, एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये रहा, एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये रहा। तो इन दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन पर कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूट है, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट है। इस केस में स्टडी करो, इस केस में एक तो ये रहा एल्काइल सब्स्टिट्यूट, बोलो है कि नहीं है, ये रहा अपने पास एल्काइल सब्स्टिट्यूट, और सेकेंड अनसैचुरेटेड कार्बन के पास कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है ना। सेकेंड नंबर एल्काइल सब्स्टिट्यूट है नहीं सेकेंड नंबर कार्बन के पास। तो कहने का मींस मेरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस केस में, किस प्रोडक्ट में अनसैचुरेटेड कार्बन पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट के नंबर ज्यादा है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट के नंबर ज्यादा है, तो यहां पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट 1 और एल्काइल सब्स्टिट्यूट 2, यहां पर जबकि एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितना, केवल 1 ही है। एल्काइल सब्स्टिट्यूट में कार्बन नंबर कितने हैं इस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपन, इसमें तो कार्बन नंबर हालांकि 3 है, जबकि इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 2 है। मैं एल्काइल सब्स्टिट्यूट में कितने कार्बन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने हैं, कितने हैं। तो यहां पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट के नंबर कितने हैं, 1 और 2। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर अपने पास 2 टाइप की एल्कीन प्रिपेयर होती है, तो वो वाली एल्कीन मेजर बनेगी जिस एल्कीन में अनसैचुरेटेड कार्बन पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट के नंबर क्या होगी, ज्यादा होगी। दोबारा सुनो क्या बोला, सिंपल सी लैंग्वेज में वो एल्कीन की क्वांटिटी, उस एल्कीन का यील्ड, उस एल्कीन का प्रोडक्शन हाई होगा जिस एल्कीन में अनसैचुरेटेड कार्बन पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे। क्लियर? जबकि इस एल्कीन में अनसैचुरेटेड कार्बन पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितना, केवल 1 है, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। तो यहां पर यील्ड ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी अपने पास, यानी कि यील्ड ज्यादा किसकी होगी, प्रोडक्ट नंबर 1 की होगी। बोलो क्लियर हुआ? तो मैं फिर से कोई स्टेटमेंट बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल,
According to Sedgwick rule, if in a case if two types of alkene may be formed in elimination reaction, the production of the yield of that alkene will be more, in which the unsaturated carbon carry maximum number of alkyl group, maximum number of alkyl group। तो यहां पर alkyl group नंबर क्या अपने पास ज्यादा है। तो बोलो क्लियर हुआ ये। तो सेडजेक के रूल के अकॉर्डिंग जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट होंगे वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगी। बोलो क्लियर हुआ। अब अपन आगे देखते हैं। सो अब अपने पास सेडजेक रूल का एक वेरी इंपॉर्टेंट अपने पास एक डाउट आया है। ये अपने पास है एक अल्काइल हैलाइड, नेम आप क्लियर कर सकते हैं। यहां पर इसका नेम बोलो क्या अपने पास 2-ब्रोमो ब्यूटेन। ये अपने पास कौन सा कार्बन अल्फा, ये भी कौन सा बीटा, और ये भी कौन सा बीटा। बोलो क्लियर हुआ। ओके, मैं सेडजेक रूल को एक्सप्लेन करने को पूरा ट्राई कर रहा हूं। मैं सेडजेक रूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है 10 इयर्स तक के बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी बातें भी अपन करेंगे। बट कंडीशन ओनली वन, क्या चैनल को सब्सक्राइब करके डेली के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। डेली के जैसे क्लासरूम में अपन डेली स्टडी करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर फुल डेडिकेशन के साथ फुल स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जैसे अपन वहां देख रहे हैं तो मजा आ रहा है। अपने को फुल डेडिकेशन के साथ स्टडी करनी पड़ेगी बेटा। तो अगर आप अपने माइंड में एक सेटअप कर रखा माइंड में आपने तो ही स्टडी करेंगे, आप अपना स्टडी नहीं करेंगे। तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट अल्काइल हैलाइड है, इसका अपन एलिमिनेशन करने हैं। तो एलिमिनेशन करने के लिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पर अल्कोहलिक KOH। क्लियर। तो यहाँ पर भी सेम अपने पास के से पहले वाला ही, यहाँ पर भी बीटा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है 3, और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो यहाँ पर भी अपने पास कितने टाइप के एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है 2 टाइप के एल्कीन बनने की क्या अपने पास पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो अपन क्या काम करेंगे, इस बीटा हाइड्रोजन को अपन एलिमिनेट करेंगे। तो बना रहा हूं प्रोडक्ट, देखना जरा। बन गई अपने पास एल्कीन, इसका मैं नेम लिख रहा हूं ब्यूट 1E। ये बन गई अपने पास प्रोडक्ट नंबर 1। क्लियर। सेकेंड केस बना रहा हूं अब की बार मैं इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो देखना जरा प्रोडक्ट, इसका नेम अपने पास क्या ब्यूट 2E, और प्रोडक्ट नंबर कौन सा 2। क्लियर। इसमें से मेजर कौन सी अपने पास बताओ जरा, बताओ इन दोनों प्रोडक्ट में से सेडजेक रूल के अकॉर्डिंग मेजर एल्कीन कौन सी होगी। इसके लिए आपको चाहे तो आप स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। आप देखो जरा, अगर अपन स्ट्रक्चर बना के देखें दोनों की, तो ये रहे अपने पास अनसैचुरेटेड कार्बन। रेडी करो आप स्ट्रक्चर। क्लियर। इसके पास कितना हाइड्रोजन, इसके पास कौन सा सब्स्टिट्यूट है, एक हाइड्रोजन, बाकी CH2 CH3। क्लियर। ये रहा इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर अपन करें, ये रहे अपने पास अनसैचुरेटेड कार्बन। क्लियर। इसके पास कितना हाइड्रोजन 1, सब्स्टिट्यूट नंबर 1 CH3। इसके पास क्लियर हुआ। तो अब बताओ जरा आपके अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट नंबर 1 में या इस ब्यूट 1E में सब्स्टिट्यूट एल्काइल सब्स्टिट्यूट बोलो कितना है, ये रहा। कितना है एल्काइल सब्स्टिट्यूट, ये रहा 1 है। जबकि इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये रहा और एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये रहा। क्लियर। तो यहां पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट नंबर कितने हैं 2, जबकि यहां पर कितना है 1। तो सेडजेक के अकॉर्डिंग एल्कीन वही मेजर बनेगी जिसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूट नंबर ज्यादा होंगे। तो बोलो ये अपने पास क्या है मेजर।
और ये अपने पास बोलो क्या है, माइनर। बोलो क्लियर हुआ, मेजर और माइनर, बोलो क्लियर। अब सुनो एक बात और, अब मतलब एक बात और कहता हूं, अगर आपको इस ब्यूट टू इन की स्ट्रक्चर देख रहे हो आप लोग, देखो सर, क्या ये ब्यूट टू इन, यहां पर डबल बॉन्ड है बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड है, इस ब्यूट टू इन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो क्या ये स्ट्रक्चर आपको किसी आइसोमेरिज्म को याद नहीं दिला रही है? क्या ये स्ट्रक्चर क्या आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती है? यानी कि इस टाइप की एल्कीन एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी वाली आइसोमेरिज्म बोला मैंने? जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है सिस ट्रांस, सिंपल लैंग्वेज में। तो मींस इस ये वाली एल्कीन तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती है, जबकि ये वाली आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ध्यान सुने। तो सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग तो हमने ये डिटरमिनेशन कर लिया कि कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी, कर लिया। लेकिन अब एक डाउट नया स्टार्ट हो गया कि अगर ये एल्कीन बन गई मेजर, लेकिन इस एल्कीन के टू फॉर्म पॉसिबल होंगे। अगर ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है तो इसके टू आइसोमर पॉसिबल होंगे, या तो सिस आइसोमर बनेगा या ट्रांस आइसोमर बनेगा। तो इसमें से भी कौन सा आइसोमर मीन सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर की अमाउंट यील्ड ज्यादा होगी, अब उस पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोलो ये तो क्लियर हो ना आपके? क्लियर, मेरा डाउट आ गया कि अगर ये एल्कीन मेजर है और अगर ये एल्कीन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, तो उसके दोनों के दोनों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म मैक्सिमम अमाउंट में होगी, या मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होगी, या मेजर होगी, या मैक्सिमम यील्ड होगी। अब अपन इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। तो चलो आगे देखते हैं। सो अपने पास ब्यूट टू इन बन गई थी, अपने पास मेजर। सर्जर का फिनिश कर दिया टॉपिक, सर्जर फिनिश हो गया है। अपना जो टॉपिक था वो फिर से स्टार्ट हुआ है, एक नया टॉपिक कि ब्यूट टू इन क्या शो कर रही है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रही है। पता है मैंने क्या क्या बेटा इसकी स्ट्रक्चर, या बोले तो सिस ट्रांस आइसोमर राइट कर दिया मैंने। ये इसका ट्रांस फॉर्म है और वो इसका सिस फॉर्म है। जिसको ट्रांस और सिस फॉर्म क्लियर नहीं है, मतलब जिसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर नहीं है, उनकी सिंपल सी कुछ बातें, अगर दोनों के दोनों सेम ग्रुप सेम साइड हो, CF3 इसके साइड CF3, तो उसको बोलेंगे अपन सिस फॉर्म। सिस का मींस सेम साइड। और अगर CF3 में सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में हो, तो उसको बोलेंगे अपन ट्रांस फॉर्म। ट्रांस का मींस होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। क्लियर? तो ये तो बात क्लियर हो गई थी कि ब्यूट टू इन मेजर बनेगी। लेकिन अगर सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग बनने वाली मेजर एल्कीन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही है, तो उसका कौन सा आइसोमर मेजर अमाउंट में बनेगा? तो ध्यान से सुन लीजिए, उसका ट्रांसफॉर्म या ट्रांस आइसोमर मेजर अमाउंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांस आइसोमर के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है? 0। अगर अपन इसके डाइपोल मोमेंट की बात अगर अपन देखें, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना यहां पर? 0 पर। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होने की वजह से ये अपने पास ट्रांस आइसोमर अपने पास मेजर अमाउंट में बनेगा, जबकि ये अपने पास क्लियर हुआ बोलो? तो सर्जेफ रूल क्लियर हुआ। अगर सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ मेजर अमाउंट सॉरी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी? ट्रांस मेजर बनेगी। क्लियर? तो अब अपन आगे देखते हैं। आई होप कितना क्लियर हो गया शायद। तो अब अपन आगे देखते हैं। सो नाउ कुछ सर्जेफ रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए है। सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन आपको करना है। फर्स्ट अपने पास 1 क्लोरोपेंटेन, सेकंड अपने पास है 2 क्लोरोपेंटेन,
थर्ड अपने पास 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो करें बोलो डिहाइड्रो हेलोजनेशन। तो देखते हैं अपन, फर्स्ट लेते हैं अपन 1 क्लोरोपेंटेन। ये रहा अपने पास 1 क्लोरोपेंटेन। ये कार्बन बोलो कौन सा, अल्फा, और ये बोलो कौन सा, बीटा। यहां पर तो कोई ऐसा केस ही नहीं है, यहां पर तो ओनली वन टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। तो कर देते हैं इसका एलिमिनेशन अपन। ये साइन पता है किसका साइन है, ये डेल्टा का साइन है, हीट का साइन होता है अपने पास। तो निकाल दो बीटा हाइड्रोजन। ये बन गई अपने पास वन टाइप की एल्कीन बन गई अपने पास। क्लियर, बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया और अल्फा से क्या निकल गया, हेलोजन। सेकंड देखते हैं अपन बी नंबर 2 क्लोरोपेंटेन। क्लियर, 2 क्लोरोपेंटेन। ये अपने पास यहां पर अपने पास ये कार्बन कौन सा, अल्फा, ये कौन सा कार्बन अपने पास, बीटा, और ये भी कौन सा कार्बन, बीटा। इसका करते हैं अपन एलिमिनेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कोहलिक एओएच की प्रेजेंस में अपन हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर अपने पास वही केस आ गया, सेटजेफ वाला। यहां पर बीटा हाइड्रोजन कितने अपने पास 2, और यहां पर बीटा हाइड्रोजन कितने अपने पास 2। तो यहां पर कितने अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, 2 अल्कीन। पहले तो मैं क्या करता हूं, इस कार्बन से मैं बीटा हाइड्रोजन रिलीज करता हूं, मैं प्रोडक्ट बना के देख रहा हूं, देखना। यहां पर तो 3 करेंगे आप। क्लियर, आप देखो जरा, ये बन गए हमने। इस बीटा कार्बन से क्या निकाल लिया मैंने, हाइड्रोजन निकाल लिया। ये बन गई अपने पास ब्यूट 2e। सेकंड देखते हैं अपन, आपकी बार इस बीटा कार्बन से अपन हाइड्रोजन निकालते हैं अपन। ये बन गई अपने पास एल्कीन, ब्यूट 1e। क्लियर, मतलब हमने इस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाला, फिर हमने इस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाला। तो यहाँ पर अपने पास कितनी एल्कीन बन गई, अपने पास 2। अब तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इनमें से कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी, देख के बताओ जरा, इनमें से कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी। देखो जरा, इस कार्बन पर सॉरी, इस कार्बन पर कितने अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड, इनमें से कौन से अनसैचुरेटेड कार्बन पर अल्काइल ग्रुप नंबर ज्यादा है। यहां पर अल्काइल ग्रुप नंबर 1, अल्काइल ग्रुप नंबर 2। कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूट है, यहां पर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूट है। जबकि अगर इसकी बात की जाए, इसमें ओनली 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूट ही अपने पास, ओनली 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूट अपने पास। तो बोलो इनमें से मेजर कौन सा होगा अपने पास। बाकी अगर मेजर वाला क्लियर अभी तक भी नहीं हुआ तो उसकी स्ट्रक्चर बना के देखें आप, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये अपने पास मेजर है और ये अपने पास माइनर अपने पास। तो आई होप ए और बी क्लियर हुआ। अब अपन देखेंगे सी वाले को। ओके, सो अपने पास ये एल्कीन मेजर बन गई अपने पास। अब मैं तुमसे बात पूछता हूं, इसकी स्ट्रक्चर तो मैं बना के दिखाता हूं, इसकी स्ट्रक्चर तो मैं बना के दिखाता हूं मैं। ये कार्बन अनसैचुरेटेड, ये कार्बन अनसैचुरेटेड, बना के देखो जरा एक सेकंड।
ब्यूट-2इन है, इनकी स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो गया है कि श्योर इनकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखो जरा, इस ब्यूट-2इन मेजर है, क्लियर हुआ है, तो इस पे छोड़ो बात। अब इस मेजर ब्यूट-2इन के जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी, जिसमें अपने पास सिस फॉर्म बन गया है और ये वाला फॉर्म अपने पास ट्रांसफॉर्म बन गया है, तो बताओ इसके सिस फॉर्म और इसके ट्रांसफॉर्म में से कौन सा फॉर्म मेजर बनेगा? अभी बात की थी हमने, कौन सा फॉर्म मेजर बनेगा अपने पास? ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा अपने पास? मेजर बनेगा। तो बी वाला क्लियर हुआ आपके। अब अपन देखेंगे सी वाला, क्लियर? सो अब अपने पास सी वाला केस है 1-chloro-2,2-dimethyl ब्यूटेन। बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर अपन ब्यूटेन का। ब्यूटेन 1-chloro-2,2-dimethyl, ये स्ट्रक्चर होने का सबसे इजी वे होता है। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे अपन। क्लियर? ये बन गया अपने पास, किसकी स्ट्रक्चर बन गई अपने पास? ये बन गई अपने पास 1-chloro-2,2-dimethyl ब्यूटेन। इसका करते हैं अपन एलिमिनेशन। इसका करते हैं अपन एलिमिनेशन। ये तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये एल्काइल हैलाइड अपने को एलिमिनेशन रिएक्शन देगा? मैं आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए। क्या ये एल्काइल हैलाइड 1-chloro-2,2-dimethyl ब्यूटेन, क्या ये एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा? पहले तो बताओ जरा, ये कौन सा कार्बन अपने पास? अल्फा कार्बन। उसके बाद में ये कौन सा कार्बन अपने पास? बीटा कार्बन। देख के बताओ जरा, क्या बीटा कार्बन के पास कोई बीटा हाइड्रोजन है? क्या बीटा कार्बन के पास कोई बीटा हाइड्रोजन है? देख के बताओ जरा। तो श्योर सी बात है कि यहाँ पर कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो तुम बताओ क्या एलिमिनेशन होगा? क्या एलिमिनेशन होगा? एलिमिनेशन नहीं होगा। इसका मीन्स यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हेलोजन तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, बट हाइड्रोजन कहां से लेके आएंगे? तो यहां पर एक लाइन राइट करता हूं मैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कैन नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन से बेटा? बीटा हाइड्रोजन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। क्लियर? तो यहां पर सेडजेफ रिलेटेड है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिलेटेड है, डाइपोल मूवमेंट रिलेटेड है। जितने भी एलिमिनेशन टॉपिक जितने भी है, जितने भी रिएक्शन बनने की पॉसिबिलिटी है, वो सब हमने की है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बातें अपन आगे करेंगे। तो आई होप आज के लिए काफी है, सफिशिएंट आज के लिए। तो फिर से भाई एक बात कहूंगा बेटा, लॉकडाउन पीरियड में आपको बेस्ट से बेस्ट डिवीजन करना है, ताकि आप अपने फाइनल रिजल्ट में गोल्डन मार्क्स अचीव कर पाए। कौन से मार्क्स? गोल्डन मार्क्स। क्लियर? तो फिर से कहूंगा एक बात आपके लिए, अभी तक इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।